नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो आइए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा। बता दें आपको, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदी नगर से एक सांसें थमा देने वाली खबर सामने आई। यहाँ की कृष्णा नगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में खड़ी बाइक के टायर के भीतर एक विशालकाय कोबरा सांप कुंडली मारे बैठा मिला। गनीमत ये रही कि वक्त रहते लोगों की नजर इस जहरीले सांप पर पड़ गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप भी अपनी बाइक या गाड़ी में बैठने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गाजियाबाद के मोदी नगर से आई ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कृष्णा नगर कॉलोनी के एक घर में खड़ी इस बाइक को जरा ध्यान से देखिए। पहली नजर में ये एक आम मोटरसाइकिल लगती है, लेकिन इसके पिछले टायर के रिम में छुपा है साक्षात काल। दरअसल घर के सदस्यों की नजर जैसे ही बाइक के टायर पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। टायर और मडगार्ड के बीच एक विशालकाय और बेहद जहरीला कोबरा बड़ी ही चालाकी से कुंडली मारकर बैठा हुआ था। देखते देखते खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। खतरे की गंभीरता को देखते हुए फौरन स्नेक कैचर को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने भी बेहद सावधानी बरती, क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित तरीके से बाइक के टायर से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद जब कोबरा को डिब्बे में बंद किया गया, तब जाकर कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली। स्नेक कैचर के मुताबिक इस जहरीले कोबरा को अब सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। फिल्मों में आपने अक्सर नायक को हैरत अंगेज कारनामे करते हुए देखा होगा, लेकिन बिहार के सुपौल में जो हुआ उसने फिल्मी सीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां एक धान के खेत में अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ को देखकर जहां आम लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वहीं एक बाहुबली किसान ने जो किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ये घटना सुपौल जिले के भीमनगर थाना इलाके स्थित लालपुर की है। रोज की तरह किसान अपने धान के खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक पानी से भरे खेत में एक मगरमच्छ रेंगता हुआ दिखाई दिया। खेत में मगरमच्छ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। शुरुआत में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन तभी गाँव के इस किसान ने गजब की हिम्मत दिखाई। बिना अपनी जान की परवाह किए उसने स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ को घेर लिया। बहुत ही सावधानी से मगरमच्छ का मुंह रस्सी से बांधा। श्रद्धा और भक्ति की कोई उम्र से बंधन नहीं होता। कलयुग के इस दौर में जहां रिश्तों में दूरियां की खबरें आम हैं, वहीं सहारनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। 100 साल की सुनहरी देवी की कांवड़ यात्रा इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां श्रद्धा, सेवा और संस्कार का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। पालकी में बैठी हैं 100 साल की सुनहरी देवी और उनके चारों ओर चल रहे उनके अपने 7 पोते और एक नाती। बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि आस्था के रास्ते में उम्र कभी बाधा नहीं बनती, और इस तस्वीर ने उस बात को सच साबित कर दिया। जब दादी के कदम साथ नहीं दे सके तो पोतों ने अपने कंधों को ही उनका सहारा बना लिया। पूरे रास्ते परिवार के सदस्य भक्ति और उत्साह के साथ यात्रा में शामिल रहे। जिसने भी ये देखा वो इस परिवार की भावना और समर्पण की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। 100 साल सुनहरी देवी की अनोखी कांवड़ यात्रा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
लोग इसे केवल आस्था की यात्रा नहीं बल्कि परिवार, संस्कार और अपनों के प्रति सम्मान का जीवंत उदाहरण बता रहे हैं। ये वीडियो इस बात का संदेश भी देता है कि बुजुर्गों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। आज के दौर में जब रिश्तों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, सहारनपुर की यह तस्वीर एक अलग ही कहानी कहती है, जहां पोतों के कंधों पर सिर्फ पालकी नहीं बल्कि संस्कार, सम्मान और दादी के प्रति अटूट प्रेम भी दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अहमदाबाद से आई एक ऐसी खबर जिसने साबित कर दिया कि तेज रफ्तार सिर्फ सफर नहीं, जिंदगी भी बचा सकती है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को भरूच के अंकलेश्वर स्टेशन पर इसलिए रोका गया ताकि एक डोनर का दिल समय रहते हुए अहमदाबाद पहुंच सके। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जब इरादे नेक हों तो रास्ता आसान हो जाता है। गुजरात में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि एक धड़कते दिल को नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए दौड़ी। सफर को सबसे कम समय में पूरा करने के लिए रेलवे ने अभूतपूर्व कदम उठाया। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को विशेष रूप से अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर रोका गया ताकि यूएन मेहता हॉस्पिटल की मेडिकल टीम सुरक्षित और तेज रफ्तार के साथ इस अंग को अहमदाबाद ले जा सके। अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज को यह दिल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। खास बात यह है कि पिछले 3 दिनों के भीतर यूएन मेहता हॉस्पिटल को मिला ये दूसरा हार्ट डोनेशन है और इस सफल सर्जरी के साथ अस्पताल में 78वां ट्रांसप्लांट पूरा होने जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस और स्थानीय प्रशासन की इस बेहतरीन तालमेल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तकनीक, गति और संवेदनशीलता मिलकर किसी की जिंदगी का नया चिराग रोशन कर सकती है। ग्रीन कॉरिडोर, मुस्तैद पुलिस प्रशासन और वंदे भारत की रफ्तार, जब ये सब मिले तो एक मरीज को नई सांसें मिल पाई। इस पूरी टीम और अंगदाता के परिवार का यह प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नाना पटोले एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर नाना पटोले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कार्यकर्ता उनके पैर दूध से धोता हुआ नजर आ रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में वीआईपी कल्चर का एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। ये वीडियो महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नाना पटोले का है। वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि नाना पटोले बड़े ही आराम से कुर्सी पर बैठे हैं और एक कार्यकर्ता भक्ति भाव में लीन होकर उनके पैर दूध से पखार रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इनका कहना है कि राजनेता के पैर चमकाने के लिए लीटरों दूध बहाया जा रहा है। आलोचकों और आम लोगों का कहना है कि ये न केवल जनता का अपमान है बल्कि कांग्रेस पार्टी के जमीनी और आम आदमी से जुड़े होने के दावों की भी पोल खोलता है। इस वायरल वीडियो में एक बार फिर नेताओं की सामंती सोच और वीआईपी कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस पूरे विवाद और बढ़ती आलोचना पर अभी तक नाना पटोले या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ खबर वायरल में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।